एवरेज का क्वेश्चन है। द एवरेज वेट ऑफ अ टीम, कह रहे हैं एवरेज का बेटा क्या फॉर्मूला है? बेटा एवरेज का फॉर्मूला है एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये एवरेज का फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं एवरेज वेट ऑफ अ टीम ऑफ 65 एम्प्लॉइज। 65 एम्प्लॉइज मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ऊपर क्या आएगा बेटा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल टू, ये जो 87 दिया है बेटा, ये क्या दिया? एवरेज दिया, तो इज इक्वल टू 87। तो अगर मैं सम फाइंड करूं तो बेटा ये बन जाएगा 87 इंटू 65 इज इक्वल टू, ये आ गया बेटा 5655। ये आ गया सम क्या आ गया? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये जितनी भी ऑब्जर्वेशन थे उनकी वैल्यूज का सम आ गया बेटा। ये डन। कह रहे इफ द वेट ऑफ द मैनेजर इज इंक्लूडेड, कह रहे अगर हम मैनेजर का वेट इंक्लूड करेंगे देन द एवरेज इंक्रीजेस बाय 1। तो एवरेज क्या हो जाएगा? 1 से इंक्रीज हो जाएगा, मतलब पहले एवरेज 87 था, अब 88 हो जाएगा, लेकिन मैनेजर ऐड होगा। तो मैनेजर बेटा अगर ऐड होगा तो मुझे बताइए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी होंगी? पहले अगर 65 थी, अब कितनी हो जाएंगी? 66, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन चेंज हुई ना, एक ऐड किया। और बेटा जो एवरेज है वो 1 से चेंज होगा, 1 kg से, तो वो कितना हो जाएगा बेटा? 88 आ जाएगा। कह रहे फाइंड द वेट ऑफ द मैनेजर। तो बेटा सेम आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, 88 मल्टीप्लाई 66 इज इक्वल टू 88 मल्टीप्लाई 66 इज इक्वल टू बेटा बनेगा 5808। डन। अब इन दोनों को जब आप माइनस कर लोगे आपके पास मैनेजर का वेट निकल कर आ जाएगा, क्योंकि ये बेटा सम ऑफ 65 वेट्स हैं, जो हर बंदे का एक अपना अपना वेट है, 40 kg 50 kg सबका सम है, और यहाँ पे भी सबका सम है। जब दोनों को माइनस करोगे, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ एक ही पर्सन का, मैनेजर का, तो जब इन दोनों को बेटा माइनस करोगे आप, तो ये बेटा आपका आंसर आ जाएगा 5655 इज इक्वल टू 153। डन। बेटा कैलकुलेशन में इसलिए करूं क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लेंथी है। द सैलरी ऑफ ABC आर इन द रेशियो ऑफ, कह रहे ABC जो है A, B और C, इनका जो सैलरी का रेशियो है वो है बेटा ये, सैलरी का रेशियो है ये। कह रहे इफ देयर टोटल सैलरी इज, अगर टोटल सैलरी तीनों की मिलाकर 2706 रुपया, फाइंड द सैलरी रिसीव्ड बाय C, तो C कितनी सैलरी रिसीव करता है? देखिए ये होती है रेशियो। अगर आपको एक्चुअल सैलरी चाहिए तो आपको यहाँ पे एक x यहाँ पे पुट करना है। अब ये A की सैलरी है, ये B की सैलरी है, ये C की सैलरी है। पहले जो था वो A की सैलरी का रेशियो था। अब जब मैंने हम x फाइंड करेंगे, जब मैं x को पुट करूंगा आपको A की सैलरी निकल जाएगी। तो यहाँ इन्होंने बोला ये जो सैलरी तीनों की जो सैलरी है, मतलब जो 5x है प्लस 6x है प्लस 11x है, इन तीनों को मिलाकर बेटा जो सैलरी का सम बन रहा है वो कितना बन रहा है? 2706 इन टर्म्स ऑफ रुपीज। अब इन तीनों को ऐड करिए, 11 और 6 कितना हो गया? 17 और 5 कितना हो गया? 22x। 22x इज इक्वल टू 2706, और x की वैल्यू बेटा जब फाइंड करोगे 2706 डिवाइडेड बाई 22, जब आप इसको करोगे 22 1s are 22, कैरी कितना गया बेटा? 550 हो गया, 4s are 44 बेटा, 6 गया 60, ये आ गया 6s are 66। तो बेटा ये आ गया 6s are नहीं, ये 11 से नहीं कर रहा मैं, 3 से कर रहा हूं। 3s are, मैंने शायद 11 कंसीडर कर लिया। 22 1s are 22 हुआ ना बेटा, अब ये 5 गया यहाँ पे, तो कितना हो गया? 50। 22 2s are होता है 44, फिर यहाँ पे गया 6 और 22 3s are होता है 26, मैंने पहले 11 से डिवाइड कर दिया। डन। अब x की वैल्यू निकल कर आ गई बेटा 123 वैल्यू निकल कर आ गई। अब आप यहाँ पे जब पुट करोगे 123 मल्टीप्लाई 5 करोगे, A की सैलरी आ जाएगी, पुट करोगे मल्टीप्लाई करोगे, B की सैलरी आ जाएगी। हमें C का फाइंड करना है, तो 11 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 11 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 123 से, तो बेटा ये आ जाएगा 321, फिर मल्टीप्लाई बेटा आ जाएगा 3241, ये 3531, 1353 ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। डन।